प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको स्टेट हाईवे के ऊपर 13 और 13 दो यानी कि अलग अलग पार्ट की ज़मीन दिखाऊंगा। 13 बीघा ये है जिसके मैं खड़ा हूं पास में, 13 बीघा जो है इसी के पास में दूसरी ज़मीन है। तो 13 26 बीघा ज़मीन जो है मैं आज आपको दिखा रहा हूं। पीछे मेरे आप देख सकते हैं फुहारे चले हुए हैं और गेहूं का बीजांत हो रखा है। और ये जो ज़मीन है 13 बीघा जिसमें बीजांत हो रखा है, जिसमें मैं अब खड़ा हूँ, इसका फ्रंट जो है वो मैं दिखाऊंगा। स्टेट हाईवे के ऊपर लगभग 2.5 से 3 बीघा के करीब ये लगता है। इसी के साथ जो दूसरी 13 बीघा है उसका फ्रंट जो है स्टेट हाईवे से 1.5 बीघा का लगता है। स्टेट हाईवे के ऊपर ज़मीनों के रेट जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 62 की, NH 62 की, जो गंगानगर से बीकानेर आता है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा ज़मीनें डालता हूँ आपको, वहाँ आपको ज़मीनें मिलती हैं लगभग 9, 10, 11 लाख रुपए प्रति बीघा में। वहाँ का पानी जो है वो थोड़ा सवा नंबर है, उसमें मूंगफली चना इसबगोल ये नहीं होते। 62 की बात करते हैं तो वहाँ पर सवा नंबर पानी मिलता है। वो पानी पीने के लगभग कम काबिल है। पूरे रोड की मैं बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ ओपन रजिस्ट्री की ज़मीन है, लगभग अर्जुन सर से लेकर के महाजन से लूणकरण करके मिड में, लूणकरण सर और महाजन के बीच से लेकर के अर्जुन सर तक NH 62 के ऊपर आपको लगभग सवा नंबर की ज़्यादा ज़मीनें हैं। वहाँ आपको रेट मिल जाता है 8.5 लाख रुपए, 9, 10, 11, 12 का। उसके बाद में जो NH पड़ता है आपका 11, जो हरियाणा से आ रहा है, डूंगरगढ़, रतनगढ़, और वो निकल जाता है जैसलमेर की ओर। उसके ऊपर जो है अगर आप बीकानेर से आगे चलते हैं तो आपके ज़मीनें जो हैं वो 8, 9, 10, 11, 12 लाख रुपए के बीच में मिलती हैं। इधर जो बीच में मिलती हैं 25-30 लाख रुपए। अगर मैं इन ज़मीनों की बात करूं जो बेसिकली डूंगरगढ़ और सरदार शहर के बीच में, जो आज मैं ये ज़मीन आपको दिखा रहा हूं, इस ज़मीन का रेट जो है वो रहेगा लगभग आप मान के चलो 35 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से, क्योंकि आगे स्टेट हाईवे है जो काफ़ी यहाँ पर चलने वाला रोड है। यहाँ ज़मीनें बहुत ही कम बिकाऊ हैं और यहाँ पानी की पैदावार के हिसाब से ये ज़मीन सर्वोत्तम है, इसीलिए इनका ज़्यादा रेट है। तो साथियों सबसे पहले मैं रेट के ऊपर ही बात करके चलूँगा। 35 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जो है ये ज़मीन आपको मिलती है। 13 बीघा जिसका 2.5 से 3 बीघा का फ्रंट रहेगा। वाटर लेवल जो है 22 पाइपों पर जो है यहाँ मोटर चल रही है। और फुहारों की बात मैं करूं, पीछे चले हुए हैं वो मैं आपको गिनवा दूंगा। लगभग 25, 26 और 30 तक जो है यहाँ पर फुहारे चलते हैं। और इसी के साथ में जो दूसरी 13 बीघा है वो ज़मीन भी जो है मैं अब आपको दिखा दूंगा। रोड का फ्रंट भी दिखा दूंगा। यहाँ पर धनिया, जीरा, इसबगोल, चना, मेथी, सरसों, जौ, नरमा, हर प्रकार की फसल होती है। बागवानी अगर आप करते हैं तो बागवानी भी कामयाब है। यहाँ अगर आप खजूर की बागवानी करते हैं वो भी है, अनार भी है, और उसके बाद में एप्पल बेर हैं, उसके बाद में झाड़ की जितनी फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। कारण ये है पानी मीठा है और ये जो भूमि है रेतीली, इसमें जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर ज़्यादा कामयाब हैं। जैसे अगर आप बात करें हरियाणा के अंदर, जब आप पेड़ लगाते हैं तो रेती डालनी पड़ती है ताकि उसकी एक बार रूट फैल सके। छोटे पौधे होते हैं उसके लिए जो नारियल की छाल होती है वो काट करके अंदर डालनी पड़ती है ताकि रूट फैल सकें। यहाँ की मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है अगर पानी मीठा है। इस साइड में आप देखें ये जो है पीछे स्टेट हाईवे है। ये जो भाई खड़े हैं इस खंबे से लेकर के इस ज़मीन का 2.5 से 3 बीघा जो है इस स्टेट हाईवे के ऊपर फ्रंट है। और इसी के साथ वाली जो ज़मीन है वो मैं आपको आगे से आता हुआ फिर दिखाऊंगा। ये देखिए वहाँ से जो है ये फुहारे चल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। ये आप देख सकते हैं गेहूं का बीजांत किस तरह से है, बिल्कुल सुंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइनें खाली हैं, छुटी हुई हैं, कमज़ोर टाइप की फसल है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हरियाणा पंजाब के माफिक जो है ये ज़मीन है, बिल्कुल बढ़िया वाली जिसको कहते हैं वो फसल खड़ी है। फुहारे चल रहे हैं और एक नंबर का मीठा पानी है जिसमें आप कोई भी फसल जो है वो ले सकते हैं। किसान का इसमें
मकान भी सामने बना हुआ है। काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी गोपनीय साथियों रखनी पड़ती हैं कि पूरी तरह से अंदर अलाउड नहीं होता, परिवार रहते हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें मैं आपको दूरी से दिखा देता हूँ। तो वो जो सामने बना हुआ है काश्तकार का बढ़िया जो है मकान बना हुआ है, और ये जो है भाई फुहारे चल रहे हैं। इसी के साथ में जो है 13 बीघा ज़मीन और है, जहाँ आप ट्रैक्टर को देख रहे हैं वो सामने चल रहा। उस ट्रैक्टर के पीछे से लेकर के वो जो 13 बीघा ज़मीन है वहाँ तक आगे तक लगभग 6 बीघा, उस 13 बीघा के पीछे भी क्या है, ग्रेवल रोड है। और आबादी के बिल्कुल ये लगा लो नज़दीक ये ज़मीन पड़ती है। 13 बीघा के पीछे 6 बीघा का ग्रेवल रोड है, और उसमें जो है दूसरी फसल की बिजाई किसान करेगा। इसी की ज़मीन के साथ अटैच वो ज़मीन है जो पीछे पड़ रही है, जो इस बिजी हुई ज़मीन के पीछे देख रहे हैं। और मैं अब आ जाता हूँ रोड की ओर। साथियों, ये ज़मीन वाकई महंगी ज़रूर है, लेकिन मार्केट के भाव में अगर आप आज आकर के देखते हैं तो महंगी नहीं है। ये जो 13 बीघा मैं ज़मीन आपको दिखा रहा हूँ, इस मकान की ओर मैं अब जा रहा हूँ। और ये देखिए फुहारे जो है अब धीरे धीरे डाउन हो गए, क्योंकि लाइट चली गई है। और भाई बिल्कुल आबादी के पास में है, इसलिए इतना रेट है। वैसे ये ज़मीन एससी की है। एससी की ज़मीन राजस्थान का ही एससी ले सकता है, बाहर का एससी नहीं ले सकता। यानी हरियाणा पंजाब का भी एससी इन ज़मीनों को नहीं ले सकता। और वो पीछे जो है ज़मीन उस तरफ भी जो है क्या 13 बीघा है, जो पीछे से लेकर रोड तक आती है, और परली 13 बीघा का 1.5 बीघा ही रोड फ्रंट है। वो भी ज़मीन जो है इसी रेट में रहेगी। ये दोनों ही ज़मीनें जो हैं बिल्कुल आबादी के पास में है। अगर ये दोनों ज़मीनें आप लेते हैं तो रोड का भी काफ़ी लंबा फ्रंट हो जाता है, और परली तरफ जो है 6 बीघा का आपका डामर रोड का फ्रंट हो जाता है। तो एससी की ज़मीन है साथियों। अगर बाहर का व्यक्ति इसे लेना चाहता है तो उसे कन्वर्जन इसका करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, मतलब CLU हो जाएगी इसकी इजीली, लेकिन उसका खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लाख रुपए बीघा के करीब जो है आप उसका खर्चा और मान लें। तो इस प्रकार 35 लाख रुपए डिमांड है। बाकी मौके पर कितना कम होता है वह देखने वाली बात रहेगी। तो इस प्रकार से ज़मीन वाकई बढ़िया है, बिल्कुल आबादी के पास है, हर दृष्टि से मजबूत ज़मीन है। और आने वाले दिनों में ये रेट भी जो है फीके पड़ जाएंगे। दिन प्रतिदिन जो है रेट बढ़ रहे हैं। मौके की ज़मीनों के रेट जो है और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ये रेट तो साथियों कुछ भी नहीं है। 5 साल बाद जो है आपको यहीं पर हाईवे की टच की आबादी के साइड वाली ज़मीनें जो हैं वो आप मान के चलो 1.5 गुना दाम उनका और बढ़ जाएगा। तो साथियों ये एससी की ज़मीन है। एससी की ज़मीन राजस्थान का ही एससी ले सकता है। ये मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक बार बता देता हूँ। और अब हम जो है पीछे की तरफ चलेंगे। किसान भी हमारे साथ रहेगा, और उसके घर के लगे कुछ पौधों की भी हम उनसे बात कर लेते हैं। ज़मीन है तो अगर आपके बजट में पड़ती है तो आप इसे लेने के लिए आ सकते हैं। अगर मैं बीघे के साइज़ की बात करूं तो लगभग आप माने 3025 गज का एक बीघा होता है। एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, और 165 बाई 165 का माप होता है। हरियाणा पंजाब के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का 1.5 बीघा और आपका 1 किला जो है वो बराबर पड़ते हैं। तो अगर साथियों आपके ये ज़मीन बजट में है तो आप इसे लेने के लिए आ सकते हैं। जो दूसरी 13 बीघा ज़मीन है मैं उसके अंदर और थोड़ा सा जा कर के आपको दिखा देता हूँ। ये कॉस्टली आपको ज़रूर लगती है, लेकिन यहाँ इससे भी ज़्यादा जो हैं हैवी रेट हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। जब आप सर्वे करते हैं तो आप ये पाएंगे कि बिल्कुल जो है हमने मार्केट का और वाजिब रेट आपको बताया है। ये देखिए इसमें मूंगफली थी, बिल्कुल बालू वाली मिट्टी है। और इस ज़मीन के पीछे जो है 6 बीघे का ग्रेवल मुरडिया रोड जो है लगता है, जिसे कांकरिया रोड कहते हैं। आबादी के पास में अच्छी ज़मीन, और रेट तो भाई देखो आपको हर प्रकार का हम देते हैं। 1.5 लाख वाली भी ज़मीन हमारे पास में है,
और 1.5 करोड़ वाली भी हैं। जैसा जैसा मतलब लोकेशन होगा, जैसी जैसी ज़मीनें होंगी, उनका वैसा ही रेट मांगा जाता है। तो पुनः मैं आपको एक बार हाईवे की और दिखा देता हूँ झलक। ये जा रही गाड़ियाँ। जो भाई कंफर्म आने वाले हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं कि जी हमें जो है टाइम दीजिए, तो व्हाट्सअप वो कर दें। ओ क्या को दो चीकू को हाँ। ओ थे लगा दियो। और थाई अमरूद, ओ थाई अमरूद। हाँ थाई अमरूद है। ठीक है ठीक है। वो जामुन है, ये जामुन है। इधर वाला ही जामुन है, बड़ा वाला ही। एक वो बड़ा जामुन हो गया। ये बड़ा नींबू, ये बड़ा नींबू हो गया जी। नींबू को उसी के साथ एक छोटा नींबू है। छोटा नींबू देखो भी लग हाँ 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 हाँ। ये अंजीर है, ये सामने वाले नहीं, ये अंजीर का पौधा है। अब तो सर्दी हुई इसमें गिर गया तो हाँ हाँ, पत्ता गिर जाता है अंजीर का तो सर्दी में। को फूट गया है, फूल फूल लगे। लगा ये है। मेहंदी है, ये अनार है, वो भी अनार है। ये पर बात झाड़ी है, मोटर बड़ा एप्पल बेर आ गया पीछे। एप्पल बेर। ये बड़ा नींबू है, देखो कितना कितना बड़ा पौधा। हाँ वो गहरा हो चुका है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी ठीक है। अच्छा सब्जी लगा रखी है साथ में आपने, ठीक है। भाई हर तरह की सब्जी के लिए, खेती के लिए पानी कामयाब है अपना। पानी कामयाब। तो इसमें आपने कितने की मोटर डाली? इसमें हमारे तो 30 की मोटर डाली है, 25-26 फुहारे चलते हैं। 25-26 फुहारे हाँ। चलते हैं। और जो पीछे खेत है उसमें 52 की मोटर चलती है, 52 की मोटर है इसमें। हाँ, हाँ, हाँ। इसमें फुहारा चलती है 44 या 45। उसमें 45 चलते हैं। बड़ी मोटर है तो फुहारे ज्यादा है। सिंचाई की है बड़ी मोटर, सिंचाई ज्यादा नहीं, जो पानी ज्यादा निकालेगी, जो ज्यादा पानी निकालेगी। सही है सही। पीने का पानी 1 नंबर का पानी है, 1 नंबर का ऊपर पानी है, 20-22 पाइप पर पानी है, 400 450 छोटा पानी। हाँ सब्जी सब्जी जो कुछ मर्जी है जो लगाओ। जीरा लग रहा है सामने, और गाजर की और की मटर की साग खेती है ऊपर, देख लो जाके आप। ठीक है ठीक है ठीक है।